अध्याय 1 खोया हुआ बचपन। अंजलि की आंखें धीरे धीरे खुली। कमरे में धूप की किरणें झलक रही थीं। बाहर पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन अंजलि को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, मैं कौन हूँ? वो अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो एक अनाथालय में पली बड़ी हुई थी। उसके पास अपनी कोई यादें नहीं थी, कोई परिवार नहीं था। अंजलि अक्सर अकेले बैठकर यह सोचती थी कि उसके माता पिता कौन होंगे। उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया होगा? क्या वे उसे प्यार करते थे? इन सवालों का जवाब पाने के लिए वह बेताब थी। एक दिन अनाथालय की लाइब्रेरी में अंजलि को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन कुछ पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था। अंजलि ने डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में एक लड़की के बारे में लिखा हुआ था। उस लड़की का नाम भी अंजलि था। डायरी में उस लड़की के बचपन की यादें लिखी हुई थीं। अंजलि को लगा कि यह डायरी शायद उसकी ही है। उसने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि वह एक बहुत ही खुशहाल परिवार में रहती थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन एक हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। अंजलि को डायरी पढ़ते हुए बहुत रोना आया। उसे लगा कि उसे अपना परिवार मिल गया है, लेकिन उसे ये भी पता था कि यह असंभव है, क्योंकि उसके माता पिता तो मर चुके थे। अंजलि ने डायरी को संभाल कर रख लिया। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अध्याय 2 रिया की दास्तान। अंजलि जब अनाथालय में आई थी तब उसकी उम्र महज 5 साल थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अनाथालय में एक लड़की थी, रिया। रिया अंजलि से 2 साल बड़ी थी और बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। रिया ही अंजलि की पहली दोस्त बनी थी। रिया अंजलि को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। रिया अंजलि को हमेशा कहानियाँ सुनाया करती थी। वो अंजलि को अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती थी। रिया के मुताबिक उसकी माँ एक लेखिका थी और वो अक्सर रिया को अपनी लिखी हुई कहानियाँ सुनाया करती थी। रिया को कहानियाँ लिखना बहुत पसंद था। एक दिन रिया ने अंजलि को अपनी लिखी हुई एक कहानी पढ़कर सुनाई। कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में थी जिसका नाम भी अंजलि था। उस कहानी में अंजलि एक राजकुमारी थी जो एक खोए हुए खजाने की तलाश में निकलती है। रिया ने अंजलि से कहा था कि यह कहानी उसने अंजलि के लिए लिखी है। अंजलि को रिया की कहानी बहुत पसंद आई थी। उसने रिया से पूछा था कि उसने ये कहानी कैसे लिखी। रिया ने बताया था कि उसने ये कहानी अपनी कल्पना से लिखी है, लेकिन अंजलि को कुछ शक था। उसे लगा कि शायद रिया ने ये कहानी किसी और से सुनी है। अध्याय 3 एक छिपा हुआ राज। रिया की कहानी ने अंजलि को गहराई से प्रभावित किया था। वह रात दिन इसी सोच में डूबी रहती थी कि क्या वह वाकई में एक राजकुमारी थी। क्या उसके जीवन में भी कोई ऐसा खजाना छिपा हुआ है जिसकी उसे तलाश करनी है। एक दिन अंजलि ने अनाथालय के पुस्तकालय में जाकर पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। उसे उम्मीद थी कि उसे ऐसी कोई किताब मिलेगी जिसमें उसके बारे में कुछ जानकारी हो। पुस्तकालय में घूमते हुए उसकी नजर एक पुराने बक्से पर पड़ी। बक्से पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। अंजलि ने बक्से को खोला तो उसमें कई पुरानी तस्वीरें और पत्र निकले। तस्वीरों में एक खूबसूरत महिला और एक हैंडसम आदमी थे। महिला के गले में एक हीरा का हार था। अंजलि ने तस्वीरों को ध्यान से देखा। उसे लगा कि वह महिला किसी राजकुमारी जैसी दिखती है। पत्रों में भी उसी महिला और आदमी के बारे में लिखा हुआ था। पत्रों में लिखा था कि वे एक महल में रहते थे। अंजलि को लगा कि यह महिला और आदमी शायद उसके माता पिता हैं, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वह अनाथालय में कैसे आ गई। अंजलि ने रिया को तस्वीरें और पत्र दिखाए। रिया भी हैरान रह गई। रिया ने कहा, शायद तुम वाकई में एक राजकुमारी हो। अंजलि और रिया ने मिलकर इन सबूतों को जुटाना शुरू किया। उन्होंने पुस्तकालय में कई और पुराने दस्तावेजों की जांच की। उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें एक राजकुमारी के अपहरण के बारे में लिखा हुआ था। उस राजकुमारी का नाम भी अंजलि था। अंजलि को लगा कि यह वही है,
लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्यों अपहरण किया गया था और उसे अनाथालय में क्यों छोड़ दिया गया था। अध्याय 4, एक गुप्त संदेश। अंजलि और रिया दिन रात इस रहस्य को सुलझाने में जुट गईं। उन्होंने पुस्तकालय की हर किताब को खंगाला, हर दस्तावेज को पढ़ा, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। एक दिन अंजलि को एक पुरानी तस्वीर में कुछ अजीब सा लगा। तस्वीर में राजकुमारी के गले में जो हीरा का हार था, उसके पीछे एक छोटा सा निशान था। अंजलि ने निशान को ध्यान से देखा। उसे लगा कि यह कोई संकेत हो सकता है। अंजलि ने रिया को निशान दिखाया। रिया ने कहा, शायद इस निशान में कोई गुप्त संदेश छिपा हुआ है। अंजलि और रिया ने मिलकर निशान की नकल बनाई और फिर उस निशान को सुलझाने की कोशिश करने लगी। उन्होंने कई किताबें पढ़ी, कई कोड तोड़े, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। थक हार कर वे दोनों एक पुराने पुस्तकालयाध्यक्ष के पास गईं। पुस्तकालयाध्यक्ष एक बुजुर्ग आदमी था, जिसके पास बहुत सारे ज्ञान था। अंजलि और रिया ने पुस्तकालयाध्यक्ष को निशान दिखाया और उनसे पूछा कि क्या वे इस निशान को समझ सकते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष ने निशान को ध्यान से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, यह कोई साधारण निशान नहीं है, यह एक गुप्त संदेश है। लेकिन इस संदेश को सुलझाने के लिए हमें एक विशेष कुंजी की जरूरत है। पुस्तकालयाध्यक्ष ने बताया कि वह कुंजी एक पुराने मंदिर में छिपी हुई है। वह मंदिर शहर से बहुत दूर एक जंगल में स्थित है। अंजलि और रिया बहुत उत्साहित हुईं। उन्होंने पुस्तकालयाध्यक्ष से कुंजी के बारे में और जानकारी मांगी। पुस्तकालयाध्यक्ष ने उन्हें बताया कि कुंजी एक पत्थर के नीचे छिपी हुई है और उस पत्थर पर एक विशेष चिन्ह बना हुआ है। अंजलि और रिया ने तुरंत मंदिर जाने का फैसला किया। उन्हें पता था कि यह एक खतरनाक मिशन होगा, लेकिन वे अपने परिवार को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। अध्याय 5, जंगल का रास्ता। अंजलि और रिया ने पुस्तकालयाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार जंगल का राह। अध्याय 6, एक रहस्यमय मुलाकात। अंजलि और रिया डर के मारे फड़फड़ा गईं। उनके सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु के हाथ में एक डंडा था। साधु ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि ने हिम्मत करके कहा, हम यहाँ एक कुंजी ढूंढ रहे हैं। हमें बताया गया है कि यह कुंजी इस मंदिर में छिपी हुई है। साधु ने मुस्कुराया और कहा, तुम यहाँ सही जगह पर आई हो, लेकिन ये कुंजी इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। साधु ने अंजलि और रिया को अपने पास बुलाया और उन्हें एक चटाई पर बैठने के लिए कहा। फिर उसने उन्हें एक कहानी सुनानी शुरू की। साधु ने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है। इस मंदिर का निर्माण एक राजा ने करवाया था। राजा के पास एक बहुत ही कीमती खजाना था। राजा चाहता था कि उसका खजाना सुरक्षित रहे, इसलिए उसने खजाने की चाबी को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। साधु ने आगे बताया कि खजाने की चाबी को ढूंढने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। साधु ने कहा, ये कुंजी सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी होगी। साधु ने अंजलि को देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम वह व्यक्ति हो। अंजलि हैरान रह गई। उसने पूछा, आप कैसे जानते हैं? साधु ने कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही है। मुझे पता है कि तुम सच्चाई जानना चाहती हो। साधु ने अंजलि को संदूक की ओर इशारा किया और कहा, ये संदूक खोलने के लिए तुम्हें एक पहेली को सुलझाना होगा। साधु ने अंजलि को एक पहेली सुनाई। पहेली बहुत ही मुश्किल थी। अंजलि और रिया ने मिलकर पहेली को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वे पहेली को नहीं सुलझा पा रही थीं। तभी अंजलि को डायरी में लिखी हुई एक बात याद आई। डायरी में लिखा था कि उसके माता पिता उसे हमेशा कहानियां सुनाया करते थे। उन कहानियों में कई पहेलियां होती थीं। अंजलि ने उन कहानियों को ध्यान से सोचा और फिर पहेली का जवाब दे दिया। पहेली का जवाब सही था। संदूक का ताला खुल गया। संदूक के अंदर एक छोटा सा बक्सा था। बक्से में एक कुंजी थी। अंजलि और रिया बहुत खुश हुईं। उन्होंने कुंजी को लिया और साधु का धन्यवाद किया। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने खोए हुए परिवार को ढूंढ सकती हो। अंजलि और रिया ने मंदिर से निकलकर जंगल का रास्ता पकड़ा।
उन्हें पता था कि अब उन्हें अपने खजाने को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना होगा। अध्याय 7, एक नया रास्ता। अंजलि और रिया कुंजी हाथ में लेकर मंदिर से बाहर निकली। उनके दिल में एक नई उम्मीद जग गई थी। अब उन्हें पता था कि उन्हें अपने परिवार को ढूंढने का रास्ता मिल गया है। साधु ने उन्हें बताया था कि इस कुंजी से एक गुप्त मार्ग खुलता है जो उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाएगा। कुंजी को एक विशाल पत्थर में लगाना था जो मंदिर के ठीक सामने एक गुफा के प्रवेश द्वार पर था। अंजलि और रिया ने साधु के निर्देशों का पालन किया और कुंजी को पत्थर में लगाया। जैसे ही कुंजी घूमी, पत्थर में एक दरार पैदा हुई और एक गुप्त मार्ग खुला। गुफा के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अंजलि ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि गुफा बहुत लंबी और चौड़ी है। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अंजलि और रिया गुफा के अंदर गहराई तक बढ़ती गईं। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें कई खतरनाक जानवरों से भी गुजरना पड़ा, लेकिन अंजलि और रिया डरी नहीं। वे अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ थीं। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्हें एक विशाल हॉल मिला। हॉल के बीच में एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर कई कीमती रत्न जड़े हुए थे। ताबूत के ऊपर एक ताज रखा हुआ था। अंजलि को लगा कि यह ताज शायद उसके पिता का है। उसने ताज उठाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। तभी हॉल में रोशनी चमक उठी। दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो उठे। चित्रों में अंजलि के माता पिता की शादी की तस्वीर थी। अंजलि को समझ में आ गया कि वह इस ताज की असली मालकिन है। वह एक राजकुमारी है। अध्याय 8, एक राजा की बेटी। अंजलि ने ताज पहनते ही हॉल में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। दीवारों पर बने चित्र और भी जीवंत हो उठे। वे अब अंजलि के माता पिता के जीवन के विभिन्न क्षणों को दिखा रहे थे। अंजलि ने देखा कि उसके माता पिता कितने खुश थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तभी हॉल के एक कोने में एक दरवाजा खुला। दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी निकला। वह आदमी बहुत ही सम्मानित लग रहा था। उसने अंजलि को देखा और उसके पैरों में झुक गया। मैं आपका सेवक हूँ, महारानी, उसने कहा। मैंने हमेशा आपके लौटने का इंतजार किया है। अंजलि हैरान रह गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने बताया कि वह अंजलि के दादा का सैनिक था। उसने बताया कि जब अंजलि को अपहरण कर लिया गया था तब वो बहुत छोटा था। उसने अंजलि के माता पिता को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा था। तब से वह अंजलि को ढूंढ रहा था। बूढ़े आदमी ने अंजलि को बताया कि जब अंजलि के माता पिता की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने अंजलि को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक अनाथालय में भेज दिया था। उन्होंने उम्मीद की थी कि एक दिन अंजलि अपने परिवार को ढूंढ लेगी। अंजलि बहुत भावुक हो गई। उसने बूढ़े आदमी को गले लगा लिया। उसने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यही हूँ? बूढ़े आदमी ने बताया कि उसे एक भविष्यवक्ता ने बताया था कि अंजलि इसी मंदिर में मिलेगी। अंजलि और रिया ने बूढ़े आदमी के साथ मिलकर अपने राज्य में वापस जाने की योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया। अध्याय 9, राजकुमारी का स्वागत। अंजलि ने अपने दादा के सैनिक को बताया, मुझे अपने राज्य में ले चलिए, मैं अपने लोगों से मिलना चाहती हूँ। बूढ़े सैनिक ने सिर हिलाया और कहा, जैसा आप कहें, महारानी। उस रात उन्होंने गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढा। गुफा के बाहर एक विशाल घोड़ा और कुछ सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। घोड़े पर सवार होकर वे राजधानी की ओर रवाना हो गए। रास्ते में अंजलि ने अपने राज्य के बारे में बहुत कुछ सीखा। अध्याय 10, एक नई शुरुआत। रास्ते में अंजलि ने अपने राज्य के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसने सुना कि उसके राज्य में अकाल पड़ गया था और लोग बहुत दुखी थे। अंजलि ने ये भी सुना कि उसके राज्य पर एक दुष्ट जादूगर का कब्जा हो गया था। राजधानी पहुंचकर अंजलि को एक भव्य स्वागत मिला। लोगों ने उसे अपनी राजकुमारी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने फूलों से रास्ता सजाया था और ढोल नगाड़े बजा रहे थे। अंजलि ने महल में प्रवेश किया। महल बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन अंजलि महल की खुशहाली से ज्यादा अपने लोगों की दुखी हालत को देखकर दुखी हुई। अंजलि ने अपने दादा के सैनिक से पूछा,
हम इस दुष्ट जादूगर को कैसे हरा सकते हैं? बूढ़े सैनिक ने कहा, महारानी, जादूगर बहुत शक्तिशाली है। उसे हराने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अंजलि ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने लोगों को दुखी नहीं देख सकती। मैं किसी भी कीमत पर इस दुष्ट जादूगर को हराऊंगी। अगले दिन अंजलि ने अपने राज्य के सभी लोगों को एकत्रित किया। उसने उन्हें बताया कि वो उनके साथ है और वो उनके दुखों को दूर करेगी। उसने लोगों को एकजुट होने और दुष्ट जादूगर से लड़ने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने अंजलि के शब्दों में विश्वास किया और उन्होंने दुष्ट जादूगर के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया। अध्याय 11, जादुई जंगल का रहस्य। दुष्ट जादूगर का किला एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ था। किले के चारों ओर गहरी खाई थी। किले तक पहुंचने के लिए उन्हें एक जादुई जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। इस जंगल में कई तरह के खतरनाक जीव रहते थे। जंगल में प्रवेश करते ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और जमीन से धुआं निकलने लगा। अंजलि और उसके सैनिक डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी एक बुजुर्ग महिला उनके सामने प्रकट हुई। वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसने अंजलि को बताया कि वह इस जंगल की रानी है। उसने अंजलि को चेतावनी दी कि दुष्ट जादूगर बहुत शक्तिशाली है और उसे हराना आसान नहीं होगा। जादूगरनी ने अंजलि को एक जादुई तलवार दी और कहा, ये तलवार तुम्हें दुष्ट जादूगर को हराने में मदद करेगी। लेकिन याद रखना, इस तलवार का इस्तेमाल बुरी शक्तियों के खिलाफ ही करना चाहिए। अंजलि ने जादूगरनी का धन्यवाद किया और जंगल से आगे बढ़ गई। जंगल में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें राक्षसों, ड्रैगन और अन्य खतरनाक जीवों से लड़ना पड़ा। लेकिन अंजलि और उसके सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सभी मुश्किलों का सामना किया। अध्याय 12, अंतिम युद्ध। अंत में अंजलि और उसके सैनिक दुष्ट जादूगर के किले के पास पहुंच गए। उन्होंने किले के चारों ओर घेरा डाल दिया और दुष्ट जादूगर के सैनिकों से लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई बहुत ही भयंकर थी। कई सैनिक मारे गए। अंत में अंजलि और उसके कुछ वफादार सैनिक किले के अंदर घुस गए। उन्होंने दुष्ट जादूगर को एक बड़े हॉल में पाया। दुष्ट जादूगर एक जादुई मंत्र पढ़ रहा था। अंजलि ने दुष्ट जादूगर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। दुष्ट जादूगर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंजलि भी कमजोर नहीं थी। उसने अपनी बुद्धि और साहस से दुष्ट जादूगर को हरा दिया। जब दुष्ट जादूगर हार गया तो उसने अंजलि से कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरी शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। मैं फिर से वापस आऊंगा। अंजलि ने दुष्ट जादूगर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने उसे कैद करवा दिया। अंजलि ने अपने राज्य में शांति स्थापित की। उसने अकाल को दूर करने के लिए उपाय किए और लोगों को खुशहाल जीवन देने का प्रयास किया। अंजलि हमेशा अपने लोगों के लिए काम करती रही। उसने अपने राज्य को एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बना दिया। लेकिन क्या वाकई दुष्ट जादूगर मर गया, या फिर वह किसी और रूप में वापस आएगा? कहानी जारी रहेगी। अध्याय 13, एक अंधेरा रहस्य। लेखक नरेंद्र। दुष्ट जादूगर को हराकर अंजलि ने अपने राज्य में शांति स्थापित कर दी। उसने अकाल को दूर करने के लिए उपाय किए और लोगों को खुशहाल जीवन देने का प्रयास किया। अंजलि हमेशा अपने लोगों के लिए काम करती रही। उसने अपने राज्य को एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बना दिया। लेकिन शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। कुछ दिनों बाद राज्य में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोग अजीब आवाजें सुनते थे और कई लोगों ने अंधेरे में उड़ती हुई आकृतियां देखी थीं। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबकने लगे थे। अंजलि को पता चला कि दुष्ट जादूगर की मृत्यु नहीं हुई थी। उसने अपना रूप बदल लिया था और अब वह एक छाया की तरह राज्य में घूम रहा था। वह अंधेरे में छिपकर लोगों को डरा रहा था और राज्य में अशांति फैला रहा था। अंजलि ने अपने सैनिकों को दुष्ट जादूगर को ढूंढने का आदेश दिया। सैनिकों ने बहुत खोज की, लेकिन उन्हें दुष्ट जादूगर का कोई पता नहीं चला। दुष्ट जादूगर बहुत चालाक था और वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। अंजलि को लगा कि उसे किसी जादूगर की मदद लेनी होगी। उसने राज्य के एक बुजुर्ग जादूगर से मदद मांगी।
बुजुर्ग जादूगर ने अंजलि को बताया कि दुष्ट जादूगर को हराने के लिए उसे एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। अंजलि ने बुजुर्ग जादूगर के निर्देशों का पालन किया और उसने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जब अंजलि मंत्र का जाप कर रही थी, तभी एक तेज रोशनी चमकी और दुष्ट जादूगर प्रकट हो गया। अध्याय 14 अंतिम युद्ध। दुष्ट जादूगर ने अंजलि पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। अंजलि ने जादुई तलवार से दुष्ट जादूगर पर वार किया, लेकिन दुष्ट जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से अंजलि के वार को टाल दिया। लड़ाई बहुत देर तक चली। अंत में अंजलि ने दुष्ट जादूगर को एक कोने में घेर लिया। अंजलि ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और दुष्ट जादूगर पर एक शक्तिशाली वार किया। दुष्ट जादूगर चीखते हुए धूल में मिल गया। दुष्ट जादूगर को मारने के बाद अंजलि ने अपने राज्य में शांति स्थापित कर दी। उसने राज्य के लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक खुशहाल जीवन दिया। अंजलि हमेशा अपने लोगों के लिए काम करती रही। उसने अपने राज्य को एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बना दिया। अंत। अंजलि की कहानी हमें सिखाती है कि बुराई हमेशा जीत नहीं सकती। अगर हम दृढ़ निश्चयी हों तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हमें हमेशा अच्छाई के लिए लड़ना चाहिए। लेखक नरेंद्र। कहानी समाप्त।